मेरे साथ कुछ बचपन में ऐसी चीजें हुई जिसने मुझे एक एहसास कराया, मुझे जगाया कि अगर तू दुनिया में आया है तो ताकतवर होना तेरा हक है। इफ यू आर इन दिस वर्ल्ड तो तेरे पास भी वो ताकत होनी चाहिए जो तुझे ताकतवर बनाएंगे। और मुझे समझ में आया कि आज की डेट में इस दुनिया के अंदर दो चीजों की बहुत कीमत है, बहुत कदर है, ताकत है। एक, आपकी पॉकेट का पैसा कितना है। इट्स जस्ट अबाउट योर मनी। आपकी जेब का पैसा क्या बोल रहा है। इफ इट इज विद यू, अगर तुम्हारी जेब भरी हुई है तो विश्वास करना तुम्हारे प्रशंसक और तुम्हारे चाहने वाले कम नहीं होंगे, तुम्हारी तरफ मदद का हाथ बढ़ाने वाले कम नहीं होंगे। हेलो, व्हाट डू यू थिंक सो? अगर किसी पैसे वाले को कभी जरूरत पड़ जाए तो देने वालों की कमी होती है। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप खुद से बात करने में खो मत जाना, मुझे जवाब भी देते रहना। अगर आप आज की डेट में पैसे की जरूरत पड़ती है आपको और आप जाते हो किसी बैंक के पास में, वो आपसे क्या पूछता है? वो क्या मांगता है पहले आपसे? हम तो देंगे, पहले खुद बता तू किस लायक है। हेलो, और जब आप बताते हो कि मेरे नाम में ये घर है, मेरे नाम में वो प्रॉपर्टी है, मेरे नाम में मॉर्गेज करने के लिए ये जमीन है, तो वो भी कहता है आप चिंता मत करिए सर, मैं घर पर आकर आपको लोन सैंक्शन करके देता हूं। तो वी आर पावरफुल, तो ये दुनिया आपके साथ खड़े रहना चाहती है। अगर आपके पास पहले से ताकत है तो ये दुनिया आपके साथ खड़े रहना चाहती है। लेकिन एक भिखारी चला जाए बैंक में और के साहब मुझे भी 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो मैनेजर साहब क्या बोलते हैं? अब छोड़ो बैंक को यार, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हारे सगे रिश्तेदार भी कभी उनसे पैसा मांग के देख लेना। जरा लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है, मैडम की तबीयत जरा गड़बड़ हो रही है, जरा इलाज करा। वो समझ जाएगा ये पप्पू को दे दिया तो वापस मिलने का कोई चांस ही नहीं है, तो वो पहले ही मना कर देगा, भाई साहब मेरे पास है नहीं, था लेकिन मैंने परसों ही किसी को दे दिया है। हेलो हेलो हेलो, मैं पहुंच रहा हूं तुम तक, धीमे धीमे पहुंचूंगा बट बहुत जबरदस्त पहुंचूंगा। चिंता मत करो, अगले 2 घंटे तो मेरे साथ ही हो, और एक बार मैं पहुंचता हूं तो फिर निकलता नहीं हूं। सो एक बात समझना बहुत जरूरी था, मुझे वो बात छोटी उम्र में समझ में आ गई थी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कि अगर दुनिया में जीना है तो तुम्हारे पास 2 चॉइस है, कमजोर बनके, निराश बनके, हताश बनके, हाथ जोड़कर लोगों के सामने जिंदगी जियो, या ताकत पैदा करो। और पैसा आज की डेट में एक पावर है। दूसरों से प्यार करोगे तो दूसरों से प्यार मिलेगा, ये दूसरी ताकत है। अगर दूसरों की मदद करोगे तब लोग तुम्हें प्यार देंगे, तुम्हें याद रखेंगे, तुम्हारे कर्म की वजह से तुम्हें यह समझना पड़ेगा। सो बी पावरफुल इन दिस वर्ल्ड। सरवाइव करने की पार्ट से यू कैन नॉट बिकम पावरफुल पर्सन, यू नीड टू बी पावरफुल इन दिस वर्ल्ड। और मुझे ये बात मेरे घर में कुछ पैसे की क्राइसिस जब छोटी उम्र में आई तो देखकर समझ में आ गया था कि नॉर्मल जिंदगी के अंदर कुछ बहुत बड़ा नहीं किया जा सकता। कुछ बड़ा करना है तो पहले तुम्हें बड़ा सोचना भी पड़ेगा, और वो रास्ते पकड़ने पड़ेंगे, वो प्लेटफॉर्म्स पकड़ने पड़ेंगे, वो तरीके ढूंढने पड़ेंगे जो तुम्हें बड़ा लेकर जाए। अगर तुम्हें यहां से दिल्ली पहुंचना है 2 घंटे में, 1 घंटे में, तो तुम ट्रेन से नहीं पहुंच पाओगे, ना आज पहुंच पाओगे ना 1 साल के बाद पहुंच पाओगे। हेलो, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें लगाना पड़ेगा इस डिसीजन के साथ में कि वेयर यू वांट टू रीच। तुम्हें अगर बड़ा कुछ करना है अपनी लाइफ के अंदर तो वो काम जो रूटीन वर्क है वो करके तुम बड़ा नहीं कर सकते। नौकरी करके तुम सर्वाइवल कर सकते हो, जिंदगी कट सकती है। किसी गली के अंदर, किसी मोहल्ले में कोई छोटी सी दुकान खोल के तुम अपना घर चला सकते हो। किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर एफडी आरडी खोल के रोज की कमाई में से 100, 150, 200, 300 रुपए जमा कर करके बढ़ोती तक, बच्चों की जवानी तक तुम 2, 4, 5, 10, 15 लाख रुपए जोड़कर उनकी शादी कर सकते हो। जवानी में एक प्लॉट खरीद के अपना घर बुढ़ापे में जाके बना सकते हो, जिंदगी चला सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। बट सवाल वही है, क्या यही मकसद है जीवन का?
तो कुछ बड़ा करने के लिए तुम्हें पहले वो बड़ा क्या है वो समझना पड़ेगा, और उस बड़ा करने के लिए वो ऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म से हटकर कुछ दूसरा प्लेटफॉर्म सोचना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा और उस पर काम भी करना पड़ेगा।